दस्तावेज बनाने की। जिस सरकार ने बार बार अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया और अब की बार जब रिपोर्ट कार्ड जारी किया तो हमने बताया कि हमारे 64% वादे हमने घोषणा पत्र के पूरे कर दिए और 28% वादे हमारे पाइपलाइन में इतने दिन में हम पूरे कर देंगे। जिन मुद्दों पर, वादों पर कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में चुनाव लड़ा, उन वादों को 64% पूरा कर दिया। रिपोर्ट कार्ड हमने जारी किया। चिरंजीवी बीमा योजना जैसी हम योजनाएं लेकर आए और राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार का एक ही मकसद है, जन कल्याण और विकास। इस नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में जो बीजेपी के नेता यात्रा कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बनकर यात्रा कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान में जब ऑक्सीजन की जरूरत थी, आम आदमी कोरोना संकट में तड़प तड़प कर मर रहा था, राजस्थान का मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर आपसे भीख मांग रहा था, तब आप कहां चले गए थे? तब आप महलों में बैठे थे, दिल्ली में कैद थे, आप बाहर नहीं निकले, आपने कभी अस्पतालों में जाकर सुध नहीं ली। आपके 25 एमपी आगे नहीं आए। जब 3 मंत्री जाकर राजस्थान के लिए ऑक्सीजन मांग रहे थे, तब ये केंद्रीय मंत्री जो आज राजस्थान की सीमा में घुसे हैं, तब कहीं नजर नहीं आए। तब यही इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके उपनेता, विपक्ष के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के नेताओं ने कहा था राजस्थान को 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही है। खुद ने बीजेपी के नेताओं ने कहा और गवर्नर साहब से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके मांग की कि आप केंद्र से बात करो और 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिलाओ। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का आशीर्वाद मांगने आई है कि वो ऑक्सीजन नहीं दे पाए और पूरे देश में जो कोरोना से मौतें हुई उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। दुनिया जानती है कि इन्हीं बीजेपी के लोगों ने मैनेजमेंट नहीं किया। और आज भारतीय जनता पार्टी यदि आई है तो मेरी खुली चुनौती है बीजेपी के इन सब मंत्रियों से 1.5 वर्ष का हिसाब दे दें। इस देश में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून कांग्रेस की यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार लेकर आई। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, गांव गांव में आप जाओ, महिलाएं टिफिन लेकर जाती है, आदमी टिफिन लेकर जाते हैं कोरोना में। और इस जब आर्थिक मजबूरी आ गई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, तब नरेगा ने रोजगार गारंटी कानून, ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून ने आशीर्वाद का काम किया। आज आपस में वॉर हो जाता है यदि ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून नहीं होता। घोषणा करे ये जो मंत्री राजस्थान में आए, नीति आयोग के सामने जब मुख्यमंत्री गहलोत साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, तब हमने ये प्रस्ताव दिया नीति आयोग के लोगों को कि हमने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लागू किया। आज पूरा देश महंगाई से, भुखमरी से, बेरोजगारी से त्रस्त है, नौजवान दुखी और परेशान है। बीजेपी के लोगों, यदि आप ईमानदार हो और कुछ करना चाहते हो तो हमारी सरकार ने तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लगाया, आप शहरों में रोजगार गारंटी कानून लागू करो। इस देश में रोजगार गारंटी, ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून हम लेकर आए, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून देश में हम लेकर आए, राइट टू इंफॉर्मेशन हम लेकर आए, राइट टू एजुकेशन हम लेकर आए। जितनी योजनाएं, जितनी जनता के अधिकार की बात थी, वो सब हम लेकर आए। राजस्थान में बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन राजस्थान की सरकार 80 लाख परिवारों को देती है। राजस्थान में फ्री दवा, फ्री जांच योजना है। कोरोना का, ब्लैक फंगस का इलाज यहाँ फ्री में होता है। कोरोना मैनेजमेंट में हम नंबर 1 पर रहे। हर फील्ड में राजस्थान की सरकार काम करती है। और अब इन मंत्रियों को यह भी जवाब दे देना चाहिए, आपने चुनाव से पहले, केंद्र सरकार मोदी जी की जब चुनाव लड़ने गई, तब इन्होंने ये कहा था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, और वादा किया कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा। आज डॉलर और ज्यादा मजबूत हो गया, रुपया का अवमूल्यन हुआ, बेरोजगारी बढ़ी। पूरी तरीके से कोरोना की लड़ाई में विफल साबित हुई है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री रोज नया बयान देते हैं, रोज नई बातें बताते हैं, लेकिन बातें तो बताते हैं लेकिन अपने नेताओं को नहीं समझाते हैं। और इसलिए राजस्थान की जनता आज पूरी तरीके से समझ गई। मैं पूरे अलवर लोकसभा क्षेत्र से आया हूं। गांव गांव में सारे बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से बात करते हुए मेरे को पूरा अंदाजा आया है कि राजस्थान में लोग सरकार को बदलने का मन बना चुके हैं। और इसलिए आज जयपुर ग्रामीण के क्षेत्र में, बानसूर में मैं घुसा हूं। आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर के, इतनी तपती दोपहरी में भी लगभग 2-2.5 घंटे इंतजार करके जिस तरीके से आपने आशीर्वाद दिया है, मैं हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन हमारी ये लड़ाई राजस्थान में जब तक
हम सुशासन के सभी मानक, राजस्थान के सुशासन के मानक माने किसानों के आय दुगना, राजस्थान में सुशासन के मायने गांव, सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा से पूरी तरीके से संपन्न स्वराज के जो भी मानक होते हैं, उन सारे मानक पे राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और मोदी जी ने जो 15 अगस्त को कहा था, बहुत लोगों ने सुना होगा कि यही समय है, सही समय है। तो ये एक ऐसा समय है जिसमें हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए देश के लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। यात्रा थोड़ी देरी से चल रही है, इसलिए आज इतने संक्षिप्त में आपसे बात करते हुए आगे कभी विस्तार से बात करूंगा। पुनः आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महामारी के समय जब मौतें हो रही हो, तब रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ाए जाते, लेकिन आप तो देश की दुनिया के कानून से बड़े हो गए। इधर तो महामारी फैल रही थी, लोग मर रहे थे, लोग रोजी रोटी से लड़ रहे थे, कोरोना से डेथ हो रही थी, आप इधर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे थे। ये जो पाप आपने किया है, आपने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे प्राइवेट पेट्रोल पंप बंद हो गए थे। क्यों? कि वो कंपीट नहीं कर पा रहे थे, क्यों? ये सब्सिडी दे रहे थे। एक्साइज ड्यूटी तो आपने लगाई है, मनमोहन सिंह जी के टाइम पर तो 3 रुपए 7 रुपए ये एक्साइज ड्यूटी थी, आज तो 30 रुपए 34 रुपए एक्साइज ड्यूटी पहुंच रही है। इसलिए जो लोग यात्रा करने निकले हैं, इनको यात्रा करने का हक नहीं है। ये जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये जन धोखा यात्रा है। जनता के साथ जो धोखा किया है उसका, और किसानों के साथ जो धोखा किया, देश के साथ जो धोखा किया, वो धोखा यात्रा है। इनको कोई समर्थन नहीं मिल रहा, यात्रा में कोई जोश नहीं है। मैंने टीवी पर देखा, ना कोई नारे हैं। क्यों? कि क्या बोलेंगे, क्या किया है? इनको हिसाब देना चाहिए 1.5 वर्ष के कामों का, बताना चाहिए। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, कौन से वर्ग के लिए आपने क्या किया? एक भी योजना आप लाए क्या? आपने तो पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर महंगा करके आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें। 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अरे भाई, 15 लाख और अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन रोजमर्रा के काम तो करो। पेट्रोल डीजल से तो मुक्ति दो। आप तो चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी करते हैं, गुर्राते हो रहे हैं। बीजेपी के नेता बार बार बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यही बीजेपी के नेता हैं जो कह रहे हैं बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम ही नहीं होते, भगवान राम समुद्र में होते। अरे जवाब देना चाहिए। भगवान राम का नाम लेकर बीजेपी यहां तक आ गई, लेकिन तुम भगवान राम के भी सगे नहीं हो। भगवान राम के भरोसे ये मान कर चलिए हम सब हैं। भगवान राम का नाम तो लेते हैं, लेकिन राम के सिद्धांत नहीं मानते। राम राज्य का मतलब होता है जन कल्याण और विकास। जन कल्याण और विकास राजस्थान की सरकार मानती है, उसी रास्ते पर चलती है। ये सरकार जन कल्याण और विकास के रास्ते पर नहीं चल रही। झूठे नारे और झूठे वादों पर ये लोग निकले। इनको ना तो कोई आशीर्वाद मिलेगा और ना जनता का समर्थन मिलेगा, क्योंकि ये लोग झूठे हैं, धोखेबाज हैं। इन्होंने देश के साथ धोखा किया है। कोरोना संकट में ये फेल हो गए, देश इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। प्रताप जी, केंद्र सरकार की कितनी योजना है? ये आपको परीक्षा हो रही है क्या यार? यहाँ पे एक ऐसी बात करो। चलो आप आगे बताइए। केंद्र की योजना तो केंद्र से पूछना। अरे कोई बात नहीं अरुण जी, सुन लिया आपका। आप आगे दूसरे को बोलने दीजिए, दूसरे को बोलने दीजिए, ठीक है? सुन लिया आपका भाषण। केंद्र सरकार वालों से पूछ लेना। पहले स्वराज संकल्प यात्रा निकाली, अब जन आशीर्वाद यात्रा, इनका क्या दिखा रहे हैं? ये क्या? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, मैंने अभी सवाल खड़ा किया है। एक भाई पूछ रहे केंद्र सरकार की कितनी योजना, तो वो योजना बतानी होगी इन मंत्रियों को, जो मंत्री आए। मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ, आप बता दो 1.5 वर्ष में कितनी योजनाएं लाए, पिछले 5 वर्ष में जन कल्याण की कितनी योजनाएं लाए। कोई आपने देश का भला किया तो योजनाओं का नाम बताओ। आशीर्वाद लेने आए तो बताओगे तो सही ना हमने ये किया, और फिर भी आप में दम है तो हमने रिपोर्ट कार्ड जारी किया, आप भी रिपोर्ट कार्ड जारी करो। ये स्वराज संकल्प यात्रा तो चुनाव से पहले इन्होंने निकाली थी। हमेशा यात्राओं के जरिए ये माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार की यात्रा इनकी बिखरी हुई है। पूरे नेता एक मंच पर नहीं है। भाजपा बिखर चुकी है, क्योंकि भाजपा बिखर कर और राजनीति करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन केंद्रीय मंत्री आए हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं, जो योजनाएं लाए, वो जवाब देना चाहिए। इन्होंने क्या